हूँ श्वेता सुरभि आपके साथ इम्पैक्ट लाइव पर। और आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल टॉपिक। फिल्मों से जुड़ा टॉपिक तो हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं। आज फिल्मों के नहीं, मैं बात करूंगी फिल्मों की सीक्वल फिल्मों के बारे में, यानी पार्ट 2। तो हमें लगता है कि ये कुछ नया ट्रेंड है, पर आपको बता दूं कि ये ट्रेंड नया नहीं, काफी पुराना है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से ही इसकी शुरुआत हुई थी। 1935 में आई थी फिल्म हंटर वाली, जिसमें एक्टर थे नादिया और बोमन श्रॉफ। उसके 8 सालों के बाद उसकी सीक्वल आई, यानी कि हंटर वाली की बेटी, 1943 में। इस फिल्म के सीक्वल के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ये सिलसिला थम गया और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर से ये शुरुआत हुई और उसके बाद ये लगातार ही सीक्वल बनने का सिलसिला शुरू हो गया। अब आपको कुछ ऐसी सीक्वल फिल्मों के बारे में बताती हूँ जो बहुत ज्यादा हिट हुए, टॉप 5, जिनमें सबसे पहला नाम आता है 1990 में आई फिल्म घायल। सनी पाजी की ये वो फिल्म जिसने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। घायल में अमरीश पुरी इतने खतरनाक विलेन बने थे कि लोग डर जाया करते थे उनके नाम से ही। सनी देओल के साथ मौसमी चटर्जी, राज बब्बर और मीनाक्षी शेषाद्री तो थी ही। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसके 16 सालों के बाद इसका सीक्वल बनी घायल वंस अगेन, जिसमें अमीषा पटेल थी सनी पाजी के साथ और साथ में थी सोहाली खान और शिवम पटेल। हालांकि ये फिल्म मिला जुलाकर सफल रही, कुछ बहुत खास कारनामे इसने नहीं किया, पर फिल्म चल निकली थी। अगली फिल्म भी सनी देओल की ही है और ये वो फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गदर, एक प्रेम कथा फिल्म की, जिसमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल थी, अमरीश पुरी थे। और इस फिल्म का तो कहना ही क्या, देशभक्ति, साथ में अपना प्रेम और गाने, सब कुछ मिलाकर सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी ये। इसके 22 सालों के बाद इसका सीक्वल बनी है गदर 2 और गदर 2 ने तो दोबारा से गदर मचा दिया और ऐसी ब्लॉकबस्टर रही कि अभी तक लोग उसके बारे में बातें करते हैं। तो कभी कभी सीक्वल फिल्में सक्सेस होती है और कभी कभी नहीं भी होती है, जैसे कि ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ 1967 यानी 1967 में आई थी, जिसमें देव आनंद और अशोक कुमार थे और वैजयंती माला थी। और वो फिल्म अपने समय में एक बिल्कुल अनोखी फिल्म थी। उसमें जितना रहस्य, रोमांच और सारे मसाले थे, तो वो फिल्म आज तक वैसी ही सुपर डुपर हिट है। उस फिल्म के गाने, देवानंद की एक्टिंग, अशोक कुमार जी का अपीयरेंस और वैजयंती माला की खूबसूरती, गाना और डांस, सब कुछ मिलाकर आज तक वो फिल्म के इतिहास में, बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उसके 29 सालों के बाद यानी 1996 में निर्माता को सूझी इसका सीक्वल बनाने की। उन्होंने इसका सीक्वल बनाया, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। और इसमें थे देवानंद तो थे ही, साथ में अशोक कुमार भी थे, साथ में धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, मधु और शिल्पा शिरोडकर जैसे सितारों से ये फिल्म सजाई गई। लेकिन इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया, लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया इसे, लेकिन सीक्वल बनी। अगली वो फिल्म जो एक लव स्टोरी, रेबेलियस लव स्टोरी थी, 1991 में आई थी एक फिल्म महेश भट्ट के निर्देशन में, जो म्यूजिकली और इमोशनली सुपर डुपर हिट रही। यहाँ तक कि उसके गाने आज भी लवर्स गाते हैं, उतने ही हिट है। संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ फिल्म सड़क। इस सड़क की जो सक्सेस थी उसको कंटिन्यू करते हुए उसके 29 सालों के बाद 2020 में फिल्म बनी सड़क 2, जिसमें संजय दत्त थे, पूजा भट्ट तो थी ही, साथ में एक और भट्ट थी यानी आलिया भट्ट, और साथ में आदित्य रॉय कपूर। बावजूद इसके फिल्म नहीं चली, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि जब एक अच्छी फिल्म बन गई, सक्सेस हो गई, तो उसका सीक्वल बनाने की जरूरत ही क्या थी। तो ऐसा भी होता है। 1996 में एक फिल्म आई थी पैट्रियटिज्म पर, जिसमें कमल हसन और मनीषा कोइराला थे। फिल्म का नाम था इंडियन। अपने वक्त की देशभक्ति से ओत प्रोत एक सुपर डुपर हिट मूवी, और उस फिल्म को अभी तक लोगों ने याद रखा हुआ है। और अब 28 सालों के बाद उसका सीक्वल आई है इंडियन 2 यानी हिंदुस्तानी 2। बेसिकली तमिल में ये फिल्म है जिसका हिंदी रीमेक बना, और ये जब आई है तो इसमें सिद्धार्थ, रकुल प्रीत, एस.जे. सूर्या सभी हैं कमल हसन के साथ। तो ये फिल्म रिलीज हुई है, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो मिला जुला रिएक्शन है। कुछ लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बस टाइम पास है। हाँ, कमल हसन की एक्टिंग की तारीफ उतनी ही हो रही है जितनी हमेशा से होती चली आई है। फिल्मों की तारीफ कुछ कम हो रही है। आज मैंने आपको फिल्मों के सीक्वल के बारे में बताया। अगली बार कुछ और स्पेशल टॉपिक लेकर आऊंगी आपसे शेयर करने के लिए। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव न्यूज। थैंक यू।